तो नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में जहाँ पर हम लोग हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। 50 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं, तो कुल मिला के होते हैं 52 अक्षर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। अ कौन सा स्वर है। अ जो है इसके अंदर कौन सा स्वर है, तो आप जो देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ह्रस्व स्वर, जो कि ऑप्शन सी में है। ह्रस्व स्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, हिंदी व्यंजनों में हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या की अगर बात करें तो 39। कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। क ख ग घ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं कंठय के अंदर आते हैं, कंठय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राम कौन सी संज्ञा है। तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ईमानदारी ईमानदारी जो है कौन सी संज्ञा है। तो भाई ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वनाम किसके स्थान पर आता है। तो सर्वनाम की अगर बात करें तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह विद्यालय जाता है, उसमें से सर्वनाम कौन है। तो वह ही सर्वनाम है, वह विद्यालय जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्रिया के मुख्य कितने भेद हैं। तो क्रिया की बात कर रहे हैं तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जो कि ऑप्शन बी में है 2 आंसर। अगला सवाल है, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है तो गाती क्या है भाई, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर गाती क्रिया है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। तो विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बताता है भाई, संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, लाल फूल में विशेषण क्या है। तो लाल फूल में जो है लाल बिल्कुल विशेषण है, जो कि ऑप्शन बी में आपका हो जाएगा। लाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धीरे धीरे कौन सा अवयव है। तो धीरे धीरे में क्रिया विशेषण है, जो कि ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरे और कौन सा अवयव है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि और कौन सा अवयव है, तो यहाँ पर हो जाएगा समुच्चयबोधक अवयव हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है देखिए, तो बाह बाह कौन सा अवयव है। तो बाह जो यहाँ पर हो जाएगा विषम यादि बोधक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अवयव है में कौन सा अवयव है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंध बोधक, जो कि ऑप्शन ए में आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, शब्द और अर्थ का संबंध को क्या कहते हैं। तो शब्द और अर्थ के संबंध को कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन, शब्द और अर्थ को जब समझाते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो वो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय शब्द कौन सी संधि है। तो विद्यालय के अंदर स्वर संधि है, जो कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। देखिए, जब दो शब्द को मिला देते हैं तो दो जब वर्ण मिलते हैं तो संधि कहते हैं, और जब दो शब्द मिलते हैं तो ये समास कहते हैं। उससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, माता पिता कौन सा समास है। तो माता पिता जो है वो है द्वंद्व समास। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, तो द्वंद्व समास आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं। शब्द से पहले जो जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बाद जो जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। याद रखना है आपको। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अधर्म में कौन सा उपसर्ग। देखिए, अधर्म लिखा हुआ है, शुरुआत में कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में ओ आ रहा है वही हो गया ओ, यही हो गया हमारा उपसर्ग। जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिए, शब्द के अंत में जुड़ने वाले, वैसे मैंने बोला था आपको कि शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। शुरू में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं जी, उपसर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, तो सफलता, सफलता में प्रत्यय कौन सा है भाई, सफलता में ता क्या है, प्रत्यय यानी लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो ता हो गया हमारा प्रत्यय। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो समान अर्थ वाले को क्या कहते हैं, समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं, पर्यायवाची, जो कि ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल का हो जाएगा नीर, नीर क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, विपरीत अर्थ को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक या विलोम, जो कि ऑप्शन बी में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ें, दिन का विलोम क्या है, तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा भाई, रात, सबको जानता है ये बात, दिन का विलोम रात होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, एक से अधिक शब्द वाले को बोलते हैं अनेकार्थी, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है, कनक का अर्थ होता है सोना, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है जी, सोना है, कनक का अर्थ है, कनक का अर्थ क्या है जी, सोना है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मुहावरे का अर्थ होता है लाक्षणिक, लाक्षणिक अर्थ क्या होता है छोटू, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है, आंखों का तारा मतलब प्रिय व्यक्ति, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंखों का तारा मतलब प्रिय व्यक्ति। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, तो लोकोक्ति हो जाएगा आपका प्रसिद्ध कथन को, प्रसिद्ध कथन को क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 वाक्य, कितने होते हैं जी, 8 होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, अगला सवाल है कि तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, पूछ रहा है उससे, जब पूछ रहा है तो प्रश्न है तो प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक होगा। दरवाजा बंद करो, भाई दरवाजा बंद करो यानी आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा दे रहा है तो नहीं, आज्ञाकारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काश मैं डॉक्टर बन जाता, भाई तो ये तो हो गया इच्छा की बात, की इच्छा है उसके अंदर, इच्छावाचक हो जाएगा, काश मैं डॉक्टर बन जाता। अगला सवाल क्या है देखिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला सवाल है, शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तो शब्द का सबसे छोटी इकाई ही शब्द होगा, ठीक है, क्योंकि उसे छोटा कुछ होता नहीं। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, तो गाय, गाय में क्या हो जाएगा भाई, गाय शब्द का लिंग क्या है, तो गाय एक स्त्रीलिंग है, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा की स्त्रीलिंग क्या होगी जी, तो राजा की स्त्रीलिंग हो जाएगी रानी, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालकों, क्या हो जाएगा जी, बालकों हो जाएगा, ऑप्शन बी में बालकों हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मैं कौन सा पुरुष है, तो मैं जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी में, ए में जो है वो है आपका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष मैं क्या है, प्रथम पुरुष है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तुम कौन सा पुरुष है, तो भाई तुम जो है वो मध्यम पुरुष है, जो कि ऑप्शन बी में है, मध्यम पुरुष है, तुम जो है मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, वह कौन सा पुरुष है, तो वह जो होगा वो हो जाएगा अन्य पुरुष, क्या हो जाएगा जी, अन्य पुरुष, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन माने जाते हैं, तो उनका प्रसिद्ध विद्वान जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह हिंदी का साहित्य का जो है सबसे हिंदी व्याकरण का प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान है, तो ये व्यक्ति का नाम है कामता प्रसाद गुरु, बहुत तगड़ा सवाल है ये, आप याद रखिएगा, 49 नंबर में। अगला है आपका 50 यानी अंतिम सवाल, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है में कौन सा वाक्य है, तो भाई ये हो जाएगा विधानवाचक, क्या हो जाएगा जी, विधानवाचक, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, जिसको बोलते हैं निश्चय, ठीक है ना, निश्चयवाचक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया।
निश्चय आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।